अकबर बादशाह को ठट्ठेबाजी का बड़ा शौक था और दैवयोग से बीरबल भी बड़ा ठट्ठेबाज था। एक दिन बादशाह और बीरबल में ठट्ठेबाजी हो रही थी। बादशाह ने कहा, बीरबल, बहुत दिन हुआ कोई नया कौतुक तुमने मुझे नहीं दिखलाया, अतएव अब कोई ऐसा नवीन कौतुक दिखलाओ जैसा फिर कभी देखने में न आवे। बीरबल ने हंसते हुए बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य की ओर बोला, हुजूर, इसमें कोई कठिनता की बात नहीं है, परंतु उसकी तैयारी करने में 2 लाख रुपए खर्च पड़ेंगे। बीरबल को तत्काल 2 लाख रुपए दिए गए। वह उन रुपयों को लेकर घर गया। दूसरे दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर 1 लाख तो ब्राह्मणों को दान किया, बाकी 1 लाख रुपये अपने काम में खर्च किए। जब रुपया लिए बहुत दिन हो गए तो एक दिन बीरबल के जी में आया कि जो बादशाह को किसी दिन कौतुक की बात याद आएगी तो वह तत्काल तकाजा कर बैठेगा, इसलिए इसको गुपचुप इसी समय कर दिखाना चाहिए। उसने बीमारी का बहाना कर दरबार जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे बीरबल की बीमारी की बात बादशाह के कानों तक पहुंची। उसने घबराकर इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्यों को उसके पास भेजा, पर उसकी बीमारी घटने के बजाय दिनों दिन बढ़ती ही गई। यह समाचार सुन बादशाह एक दिन स्वयं बीरबल से मिलने गया। बादशाह को देखकर बीरबल रोने लगा और बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है। इस बीमारी से मैं बच नहीं सकता। बीरबल की असाधारण बीमारी से बादशाह अकबर को बड़ा खेद हुआ और वह बीरबल को तसल्ली देता हुआ बोला, बीरबल, तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी सुखपूर्वक नहीं बीत सकता। खुदा करे ऐसा ना हो, नहीं तो तुम्हारी मौत से बढ़कर मेरी मौत होगी। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, विधि के विधान में कोई उलटफेर नहीं कर सकता। समय आने पर चाहे कितनी ही प्यारी वस्तु क्यों ना हो, हाथ से निकल जाती है। आपसे यह मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मेरे पीछे कृपा कर मेरे कुटुंब का पालन करते रहिएगा। आपके अतिरिक्त कोई उनको सहारा देने वाला नहीं है। आह, आह, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इस प्रकार ढोंग रचकर बीरबल अपने तई को ऐसा बनाया मानो कोई सचमुच असाधारण बीमार हो। बादशाह बोला, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का अच्छी तरह पालन करता रहूंगा। इसके बाद बादशाह अकबर वहां से विदा हो अपने महल को चला गया। इधर जब रात्रि आई तो बीरबल के घर से रोने की आवाज आने लगी। बीरबल के मृत्यु का समाचार लोगों के कानों कान पहुंचा। क्रमशः खबर पाकर बीरबल के जाति बिरादरी के लोग एकत्रित हुए। सर्वसम्मति से औरत का एक पुतला बनाकर उसके साथ कुछ रिश्ते के लोग श्मशान पहुंचे और उसे चिता पर विधिवत रखकर उसमें आग लगा दी। इधर बीरबल तहखाने की एक कोठरी में छिप रहा और अपने घर के लोगों से सख्त मनाही कर दी कि उसके छिपने का हाल किसी पर विदित न हो। जब बीरबल के मृत्यु का समाचार अकबर के पास पहुंचा तो वह अपने प्यारे दीवान की मृत्यु पर शोक करने लगा, परंतु अन्य मुसलमान अमीर उमराव बीरबल की मृत्यु से बड़े प्रसन्न हुए और इस खुशी में फकीरों को मिठाई खिलाई। हिंद प्रजा अनाथ सी होकर चारों तरफ शोक मनाने लगी। लोगों ने कई दिनों तक अपना अपना कार्यक्रम बंद रखा। हर तरफ से बीरबल की मृत्यु का समाचार आने लगा। बादशाह ने बीरबल के बालकों को उसकी क्रिया करने के लिए काफी सहायता दी। कुछ दिनों तक अकबर बिना दीवान के ही सभासदों की सहायता से राजकीय कार्यों को निपटाता रहा, परंतु जब प्रजावर्ग और बादशाह दोनों को क्रमशः बीरबल विस्मरण हो गया तो सभासदों की सम्मति से एक मुसलमान को अपना दीवान बनाया। नए दीवान की अंधाधुंधी से प्रजावर्ग में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और चारों तरफ से त्राही त्राही की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बीरबल अपने कार्य साधन के लिए तत्पर हुआ और अपने पुत्र को 1 लाख रुपया देकर बोला, तुम यहां से 2 मील दूर किसी पहाड़ी पर एक बड़ा भव्य महल तैयार कराओ। महल ऐसा हो कि उसकी लपट चमक कई मीलों तक पहुंचे। यह काम बड़े गुप्त रूप से करना है, अतएव महल का पूर्णतया निर्माण एक ही रात में होना चाहिए। बीरबल का पुत्र बड़ा समझदार था। पिता के आदेश पर पहले महल में लगने वाली वस्तुओं को बड़ी सावधानी से संग्रह किया।
जब उसे भलीभांति संतोष हो गया कि अब सामान के अभाव में महल बनने का कोई काम न रुकेगा, तो उसने गुप्त रीति से बहुत से कारीगरों को नियुक्त कर एक रात में हल्ला बोल दिया और कारीगरों को भली भांति ताकीद कर दी कि महल बनने का काम बड़ी गुप्त रीति से किया जाए और महल एक ही रात में बनकर तैयार हो। महल रातों रात बनकर तैयार हो गया। कारीगरों ने भली भांति दस्तकारी दिखलाई, लकड़ी पर इस सफाई से रोगन किया कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वह लकड़ी का बना है। स्थान स्थान पर शीशों को ऐसी खूबी से जड़ दिया कि उसकी चमक कोसों तक फैलती थी। तब बीरबल खूब साफ सुथरे वस्त्रों से सुसज्जित होकर उस नए महल में आबाद हुआ। सबेरा होते ही वह बड़े ठाट बांट से सजकर नगर में पहुंचा। 1 वर्ष का विश्राम पाकर बीरबल खूब तगड़ा हो गया था। अच्छी सेवा होने से उसके शरीर के अंग प्रत्यंग खिल गए थे। नगर में जाते समय उसे देखकर किसी को बीरबल होने का भ्रम न हुआ। इस प्रकार देखता भालता राज दरबार में जा पहुंचा। एक लब्ध प्रतिष्ठित आगंतुक को देखकर सभासदगण एक तक उसी की तरफ देखने लगे। सभा का काम बंद हो गया, परंतु किसी ने उसको छेड़ा नहीं। अंत में कुछ देर बाद बादशाह ने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और यहां आने का क्या प्रयोजन है? बादशाह अकबर के ऐसे अपरिचितों से प्रश्नों को सुनकर बीरबल बोला, गरीब परवर, मैं आपका पुराना दीवान बीरबल हूं। बादशाह भौंचक सा हो गया और रुखाई से बोला, अयम बीरबल, तू तो मर गया था ना, फिर सजीव कैसे लौटा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं मर तो गया था, परंतु जब स्वर्गलोक को गया तो इंद्र ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अपना मंत्री बना लिया। तब से मेरा दिन बड़ा सुखपूर्वक बीतता है। मेरी सेवा के लिए अप्सराएं नियुक्त हुई है। सर्वदा खाने को उत्तमोत्तम पदार्थ और पान करने के लिए अमृत प्रस्तुत रहता है। बीरबल की ऐसी बातें सुन अकबर ने पूछा, तो ऐसे आनंद उपभोग को छोड़कर तुम्हारा यहां आना कैसे हुआ? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आप हमारे पुराने अन्नदाता हैं। यह स्मरण कर इंद्र से मोहल्लत लेकर आपसे मिलने आया हूं। आपके किए हुए उपकार मेरे हृदय पट पर अंकित हैं। इसीलिए आपके निमित्त स्वर्गलोक से एक उत्तम महल और एक परी साथ लाया हूं। उपरोक्त दोनों चीजें यहां से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर छोड़ आया हूं। यदि आप वहां तक चलने का कष्ट करें तो मैं उन्हें आपको दिखलाता हूं। बीरबल की बातें अकबर को सच्ची जान पड़ी। उसने मन में अनुमान किया, जब बीरबल मर गया था तो बिना प्रयोजन के लौटकर कैसे आया, और आया भी तो परी और महल इसके हाथ कैसे लगा? निसंदेह बीरबल सत्य कहता है। उन चीजों की परीक्षा के लिए नए दीवान और कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोगों को उसके साथ भेजा। बीरबल सबके साथ चलकर उस पहाड़ी के समीप जा पहुंचा और उन लोगों को दूर से अंगुली का इशारा करके बोला, देखो, वह 7वें खंड पर बैठी हुई परी हम लोगों की तरफ ध्यानपूर्वक देख रही है। अधिक आदमियों को एक साथ अपने ही तरफ आते देखकर उसे ताज्जुब हो रहा है। उसका चंद्रमुख कैसा चमक रहा है, उसकी बिखरी लटें काली नागिन के समान लपलपा रही हैं। आदि आदि कई प्रकार के चकमे देकर बड़ी मुलायमी से पूछा, क्यों, वे सब बातें अब तक आप लोगों को दिखलाई पड़ी या नहीं? यदि न दीख पड़ती हों तो अभी मौका है, उन्हें भली भांति देख लें। ये सब बातें आप लोगों को बादशाह से कहनी पड़ेंगी। फिर किसी प्रकार हीला हवाली करने से काम न चलेगा। बीरबल के साथ एक से एक सुप्रतिष्ठित नागरिक और दरबारी भेजे गए थे। वे ऐसी कौतूहल भरी वार्ता सुन मन में कहने लगे, हो न हो यह बीरबल प्रेत होकर आया हो, क्योंकि सिवा महल के इसकी बतलाई एक बात भी हमें नहीं दीख पड़ती। बीरबल के बारंबार पूछने पर उन लोगों ने एक स्वर से कहा, अफसोस, हमें सिवा महल के और कुछ भी नहीं दीख पड़ता। तब बीरबल बोला, आप लोग क्षमा करेंगे, मैं पहले आप लोगों से एक बात कहना भूल गया था। वह यह कि इस लोक के मनुष्य अधिकतर पाप कर्म में रत हैं। दूसरे बहुत से लोग वर्ण संकर भी हो गए हैं। इसलिए इन दोनों श्रेणी के मनुष्यों के अतिरिक्त बाकी लोगों को ही ये स्वर्गीय चीजें दीख पड़ेंगी। एक बार फिर से देखकर आप लोग सत्यासत्य का निर्णय कर लें। बीरबल ने फिर पहले की तरह सबको दिखलाना शुरू किया।
इस बार लोग बड़ी सतर्कता से देख रहे थे, पर कुछ हो तब तो दिखलाई पड़े। सिवा महल के उनकी दृष्टि में और कुछ भी न आया। परंतु पापी कहलाने के भय से सब लोगों ने परी का दिखलाई पड़ना स्वीकार किया और एक साथ ही बोल उठे, वाह वाह, क्या कहना। जो परी का नाम सुना था सो आज प्रत्यक्ष देखने में आई। ऐसी वारांगना आज तक मृत्युलोक में किसी को दृष्टिगत न हुई होगी। बीरबल बोला, आप लोग भली भांति पुनः पुनः देख लीजिए, क्योंकि यह बात बादशाह के सामने कहनी पड़ेगी। दरबारियों ने कहा, निःसंदेह हम सब इस बात को बादशाह अकबर के सामने भी इसी प्रकार ज्यों की त्यों कह देंगे। पहले तो बीरबल इन लोगों की मूर्खता पर मन में बड़ी देर तक हर्ष मनाता रहा, परंतु उनको अपने माफिक समझकर शांत रहा। इन्हें यह सब देखते सुनते बहुत देर हो गई। उधर अकबर भी इनकी प्रतीक्षा करते करते घबरा रहा था। इसी बीच बीरबल सबको साथ लिए हुए जा पहुंचा। इनको देखते ही बादशाह प्रफुल्लित हो गया और हर्ष सहित नए दीवान तथा अन्य बड़े बड़े कर्मचारियों से वहां का समाचार पूछा। उन्होंने बीरबल के कथन की पुष्टि करते हुए महल और परी का होना स्वीकार किया, बल्कि कुछ और बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। नया दीवान बोला, हुजूर, लाहौल बिला कुव्वत ऐसी परी क्या आज तक किसी को नसीब हुई होगी। नाहक यहां की स्त्रियां अपनी खूबसूरती की डींग हाँकती हैं। महल की शोभा और चमक तो सूर्य के तेज को भी मात करने वाली है। दीवान के मुख से वहां की प्रशंसा सुन अकबर और भी भुलावे में पड़ गया और उसका हृदय काबू से बाहर होने लगा। वह तुरंत बीरबल से बोला, बीरबल, उसको यहां लिवा लाओ। बीरबल अकबर की बात काटते हुए बोला, पृथ्वीनाथ, वह स्वर्ग की परी है, पैदल चलकर यहां नहीं आ सकती। हां, यदि आप स्वयं चलकर उसे लिवा लाएं तो भले ही आपके प्रेम में पड़कर शायद चली आए। वह तो दीवान के मुख से परी की प्रशंसा सुनकर मरा जा रहा था, इनकार कब करता। तत्काल सवारी तैयार करने की आज्ञा दी और आप भी कपड़े लत्ते से लैस हो गया। थोड़ी देर बाद सवारी तैयार होकर आन पहुंची। सभा के लोग पहले ही से सुसज्जित थे। अकबर, बीरबल व अन्य सब लोग नगर से बाहर निकले। जिस समय बादशाह की सवारी इस ठाठ बाट से निकली, वह देखते ही बनती थी। अगर कोई अपरिचित मनुष्य उस समय के समाज को देखता तो उसकी और उसके वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करता। मध्याह्न में बादशाह अकबर पहाड़ी के समीप जा पहुंचा। धूप बड़ी तेज पड़ रही थी। धूप की लपट महल के शीशों पर पड़ने से उसका प्रतिबिंब बहुत दूर तक पहुंचता था, जिससे महल की शोभा दिन दूनी रात चौगुनी हो रही थी। दृष्टि पड़ते ही आंखें चौंधियां जाती थीं। बादशाह ऐसे अपूर्व महल को देख सारे महलों की उत्तमता भूल गया और बीरबल के आग्रह से अपनी मंडली सहित पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर चलकर महल के नीचे जा पहुंचा और महल की सुंदरता देखने लगा। बीरबल बोला, गरीब परवर, ऊपर दृष्टि फैलाकर देखिए। वह 7वें खंड की खिड़की पर बैठी हुई परी हम लोगों की तरफ देख रही है। उसकी दासी पीछे से पान बीड़ा थमा रही है। यह दासी क्या है, मानो सुंदरता की सीमा है। इसकी जोड़ की सारे महल में एक भी बेगम नहीं है। वाह, परी का क्या कहना। जिसकी दासी ऐसी है, उसके मालिकिन की प्रशंसा करना तो मानो सूर्य को दीपक दिखाना है। बीरबल बारंबार उंगली का संकेत कर उसे दिखलाने लगा। फिर भी कुछ न देख पड़ने पर बादशाह अकबर ताज्जुब से बोला, आप न जाने क्या देख रहे हैं, मुझे तो कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता। बीरबल बोला, यदि आपको मेरे कहने पर विश्वास नहीं पड़ता तो आप अपने दीवान और अन्य मुसाहिबों से पूछ लीजिए। वे लोग तो पहले ही से बीरबल के पंजे में पड़ चुके थे। उन्होंने एक स्वर से परी का दीख पड़ना स्वीकार किया और बादशाह को उसके न दिखाई पड़ने पर आश्चर्य प्रकट करने लगे। अकबर विचार सागर में लहरें मार रहा था। उसका मन नितांत चंचल हो रहा था। इसी बीच बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मैं पहले आपसे एक बात कहना भूल गया था। वह यह कि स्वर्गीय वस्तुएं यहां के निवासियों को बड़ी कठिनता से दीख पड़ती हैं। कारण कि आजकल अधिकतर लोग पापी हो गए हैं और पापियों को स्वर्गीय वस्तुएं स्वप्न में भी नहीं दृष्टिगत होती। प्रत्यक्ष की तो बात हो निराली है। आपको खूब दृष्टि गड़ाकर ध्यानपूर्वक देखना चाहिए।
देखिए, दूज का चांद थोड़े अरसे के लिए अवश्य उदय होता है, परंतु सभी देखने वाले उसको नहीं देख पाते हैं। जो जन्मजात कुलीन और कर्म से पवित्र होते हैं, वे उसे तुरंत देख लेते हैं। बीरबल की इन बातों से बादशाह और घबराया और मन में कल्पना करने लगा। सबको तो वह स्वर्ग की परी और उसकी दासी प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है, और मुझे नहीं। इसका क्या कारण है? हो ना हो, मैं ही पापी हूं। अब तक मैं अपने को पापी नहीं समझता था, परंतु आज इस स्वर्ग की परी के सामने परीक्षा होने पर मुझे अपना पापी होना निश्चित हो गया। मेरे ऐसे पतित जीवन को कोटिशः धिक्कार है। अब मुझे इस भेद को छिपाना आवश्यक है, नहीं तो प्रजावर्ग में मेरी बड़ी अपकीर्ति फैलेगी। मुंह पर तो सब वाह वाह करेंगे, पीछे पापी समझकर मेरी हंसी उड़ावेंगे। इतने में बीरबल फिर अंगुली का संकेत करता हुआ बोला, देखिए देखिए पृथ्वीनाथ, वह चंद्रान्ना बैठी है और उसकी दासी बगल में खड़ी है। बादशाह ने लाचार होकर उसकी बात मान ली और बोला, हाँ हाँ, अब की बार वह मुझे प्रत्यक्ष दीख पड़ी। वह खिड़की में खड़ी होकर इधर को ही देख रही है। बादशाह को परी का देख पड़ना स्वीकार करने पर बीरबल सब सभासद और नए मंत्री के सहित महल के चौथे खंड पर गया। वहां पर पहले से मुलायम कोच और मखमल की तकिया सुसज्जित रखी जा चुकी थीं। अकबर बीरबल बैठकर गपाष्टक मारने लगे, पर यह बात बादशाह को पसंद नहीं आती थी। उसका मन तो परी के देखने में लगा था। वह तत्क्षण बादशाह के मन की बात ताड़ गया। जल्दी में फूल और इत्र तथा गुलाबजल से सबका स्वागत कर बोला, गरीब परवर, आप और आपके साथी मृत्युलोक के वस्त्राभूषणों को धारण किए हुए हैं और ये सब नश्वर हैं। मैं सबको स्वर्गीय वस्त्र देता हूं। कृपया उसे धारण कर इहलोक और परलोक दोनों का सुख अनुभव करें। ये कपड़े मैं पहले ही से अपने साथ लेता आया हूं और ये कभी नष्ट होने वाले भी नहीं हैं। भला बीरबल के चकमे से कौन निकल सकता था? बादशाह अकबर के स्वीकार करते ही सब लोगों ने अपने कपड़े उतार उतार कर अलग धर दिए और बीरबल के दिए कपड़ों को धारण करने पर उद्यत हुए। बीरबल ने कुछ सोच विचार कर बादशाह को तो असली वस्त्र पहनाया, परंतु दीवान आदिकों को इतना ही कहकर रह गया कि इन स्वर्गीय कपड़ों को पहन लीजिए। नए दीवान ने अपनी आंखों के सामने कोई वस्त्र न देखकर मन में सोचा, ऐसे कपड़े पहनने का अर्थ तो अपने को नग्न करना है। परंतु बीरबल की बात नामंजूर कर पापी कौन बने, इस बेइज्जती से तो नग्न होकर रहना ही अच्छा है। उसके बदन पर केवल पाजामा शेष था, उसे भी उतारकर अलग फेंक दिया और ऐसा ढोंग बनाया मानो लोगों के देखने में स्वर्गीय कपड़े ही पहन रहा हो। फिर कपड़े पहने हुओं के समान ऐंठ कर अपनी जगह पर नंग धड़ढंग जा बैठा। उसके बदन पर यदि एक लंगोट न रह गया होता तो गुप्तेंद्रियाओं भी प्रकट दिखलाई पड़ने लगतीं। दीवान का ऐसा भेष देखकर लोगों का हंसी आने लगी, परंतु समय हंसने के विपरीत था, इसलिए लोगों ने इसे प्रकट नहीं होने दिया। हंसकर पापी बनना किसी को मंजूर नहीं था। भाई तू भी चुप, मैं भी चुप। नए दीवान के नग्न हो जाने पर बीरबल ने बारी बारी सबको नग्न कर दिया। क्या कहना था, दरबार का दरबार नघोटियां हो गया। बादशाह मन ही मन आन की तान सोचता रहा। अंत में उसकी हृदय तंत्री बोली, भाई, स्वर्गीय चरित्र बड़े ही अद्भुत हैं। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों साहब, अब तक लोग स्वर्गीय पोशाक पहन चुके या नहीं? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हां, अब सब लोग एकदम कपड़े लत्ते से लैस हैं, परंतु एकाएक वहां परी के पास सबको न लिवा चलकर पहले मैं उसकी अनुमति ले लेना उत्तम समझता हूं। आप लोग यहीं ठहरें, मैं उसकी स्वीकृति लेकर तत्काल लौट आता हूं। बीरबल बगल के एक कमरे में भीतर से सिटकुना बंद कर छिप रहा। कुछ समय बिताकर बाहर निकला और बादशाह से प्रार्थना कर बोला, गरीब परवर, परी की ऐसी अनुमति है कि यह दिन का समय है। इस वक्त सब लोग वापस जाएं। रात्रि में वे मुझसे मिल सकते हैं। उसने एक बात और भी कही है, अपने मालिक से बोलना कि मुझे इस पहाड़ी की आबोहवा बड़ी सुहावनी और निरोग जान पड़ती है, इसलिए कुछ दिनों तक मेरा यहीं रहने का विचार है। मैं पहले से बादशाह अकबर की हो चुकी हूं, तदर्थ किसी न किसी दिन उनसे अवश्य मिलूंगी। इस समय बादशाह के साथ
और बहुत से लोग आए हुए हैं, मैं उनके सामने नहीं मिल सकती। स्वर्गीय परी का ऐसा संदेशा सुनाकर बीरबल फिर बोला, पृथ्वीनाथ, मुझे भी मुनासिब यही जान पड़ता है। हम लोग उसकी मर्जी के अनुसार चलें, नहीं तो यदि हमारे व्यवहारों से ऊब कर कहीं वह रुष्ट हो गई तो फिर बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इस समय लौट ही चलना बुद्धिमानी है। कोई उपाय कार्यान्वित होते न देख बादशाह लाचार होकर मनगढ़ंत परी की आज्ञा पालन करता हुआ नगर की तरफ चला। आगे आगे बीरबल, उसके पीछे अकबर और सबके पीछे कतार से अन्य लोग चल रहे थे। बीरबल और अकबर तो कपड़े पहने हुए थे, लेकिन पीछे वाले सब नग्न शरीर केवल एक लंगोटी पहने हुए थे। बादशाह विमुख लौटने के कारण बड़ा दुखी था, लेकिन चूंकि परी ने रात को उससे मिलने का वादा किया था, इससे भीतर भीतर कुछ धैर्य भी बंधा हुआ था। इस प्रकार अकबर, बीरबल और अन्य लोग नगर में पहुंचे। शहर के रईसों को ऐसे नंग-धद्दंग घूमते देख नागरिकों को हंसी आने लगी। यह दल लिए हुए बीरबल जिस गली से होकर जाता, वहां के लोग इनको देखकर हंस पड़ते। जब इनसे रहा न गया तो नागरिकों को डांटकर बोले, तुम लोग बड़े मूर्ख हो जो हमको देखकर हंस रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि बीरबल हमको स्वर्गीय आनंद लुटा रहा है। हमारे इन पवित्र वस्त्रों को मृत्युलोक निवासी देख नहीं सकते, इसी से तुम मुझे नग्न देख रहे हो। नगर निवासी निरे भोंदू नहीं थे, उनमें भी एक से एक धुरंधर विद्वान थे। आपस में बोले, हो ना हो, ये सब बीरबल के ही बहकावे में आ गए हैं। तुम लोग जानते हो कि बीरबल को मरे आज कई वर्षों का समय बीत गया, फिर बीरबल कहां से आ पहुंचा। यह बात सबको स्मरण होगी कि एक समय बादशाह ने बीरबल से एक अजीब तमाशा दिखलाने को कहा था, जिस कारण इतने दिनों तक गुप्त रहकर आज बादशाह अकबर को अजीब तमाशा दिखलाता हुआ आ रहा है। सब नागरिकों ने इस बात को स्वीकार किया और सब बीरबल की बुद्धिमानी पर और जोर जोर से हंसने लगे। नागरिकों के ऐसे हास्य और भाषण को सुनकर नग्न अमीरों के कान खड़े हो गए, परंतु फिर भी वे बीरबल की सारी बातें सच्ची मानकर नगरवासियों की उपेक्षा करते हुए महल की तरफ चले। अकबर बीरबल अपने दल के सहित सारे नगर में घूमते फिरते शाही दरबार में जा पहुंचे। सब लोग जगह बजगह खड़े हो गए, परंतु बीरबल बादशाह अकबर को सबसे अलग ले गया और तब एकांत में अपना दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मेरे अपराधों की माफी मिले तो मैं कुछ निवेदन करूं। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो, तुम्हें माफी दी जाएगी। तब बीरबल बोला, हुजूर को स्मरण होगा कि एक समय वर्ष के भीतर मुझे एक अजीब तमाशा दिखलाने का श्रीमान ने हुक्म दिया था और यह भी वचन दिया था कि उस अजीब तमाशे के दिखलाने में मुझसे की गई गुस्ताखियां भी माफ कर दी जाएंगी। उसी के मुवाफिक हुजूर को यह नया तमाशा दिखलाया गया है। कभी आपको इस प्रकार की नग्न सभा देखने में न आई होगी और न फिर भविष्य में देख ही सकेंगे। यही इसका अंत है। पृथ्वीनाथ, कहीं मरा हुआ आदमी भी लौट कर आ सकता है, भला स्वर्ग की परी यहां क्यों करावेगी। बादशाह अकबर लाचार था। उसने बीरबल के कथनानुसार उसको पहले से माफी दे रखी थी, अतएव सभासदों से बोला, दीवान जी, आज से लगभग 1 वर्ष पहले मैंने अपने दीवान बीरबल को एक अजीब तमाशा दिखलाने की आज्ञा दी थी और उसमें होने वाले सभी अपराधों के लिए उसको माफी भी दी गई थी। सो आज बीरबल ने वही अजीब तमाशा हमको दिखलाया है। आशा करता हूं आप लोग उस पर रुष्ट न होंगे। यह जो कुछ भी हुआ सब मेरी आज्ञा के कारण हुआ है। इस बात का मुझे भी दुख है कि उसने आप लोगों की बड़ी हंसी कराई है। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो केवल अजीब तमाशा ही देखने की लालसा रखता था। आप लोग इस बात को एकदम भूल जाएं और बीरबल से पहले सा ही प्रेम रखें। अकबर की आज्ञा सुनकर समस्त हिंदू दरबारी धन्य धन्य कहने लगे, परंतु मुसलमान दरबारियों का मुंह लटक गया और मन ही मन बीरबल की धृष्टता पर गालियों की बौछार उड़ाने लगे। बीरबल उनके वस्त्रों का गट्ठर पहले ही से दरबार में भेज चुका था, इसलिए उसको खुलवाकर सबके हवाले किया। सब लोग असली वस्त्र धारण कर अपनी अपनी जगहों पर जा विराजे और सभा का दूसरा कार्यारंभ हुआ।